अब आगे बढ़ते हैं, आगे का एजेंडा की शुरुआत करें। और सबसे पहले बात, गठबंधन में बड़ी गांठ है। देखिए, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी की नाराजगी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए और मजबूत सीटें गठबंधन के सहयोगियों के पाले में चले जाने से राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ओबीसी की छोटी जातियों को महत्व नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। तो सीईसी की बैठक बीच में ही छोड़ के निकल गए राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई। देखिए, महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा, जिस पर लगातार चर्चा मंथन का दौर चल रहा है, राहुल गांधी की नाराजगी इसी बीच सामने आई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए और मजबूत सीटें गठबंधन के सहयोगियों को देने से वो नाराज है। और इसी पर और जानकारी हासिल करते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ हैं और मुंबई से मृत्युंजय सिंह मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, कहा यह जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो अपने सहयोगियों को दिए जाने से राहुल गांधी नाराज हैं और इसी वजह से जो कल बैठक भी हुई उससे भी वो नाराज होकर बीच में ही छोड़कर चले गए बैठक को। क्या अंदर की खबर है? नहीं, देखिए, बैठक बीच में छोड़कर राहुल गांधी चले गए इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के निकलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुछ और देर तक बैठे रहे, ये अलग बात है। और ये होता है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति किसी राज्य को लेकर होती है तो बैठक खत्म हो जाने के बाद भी जिस राज्य की बैठक होती है वो उसके नेता बैठे रहते हैं बाकी औपचारिकताओं के लिए, कागजी कार्रवाई के लिए, जो लिस्ट निकलने से पहले जरूरी होती है उसके लिए बैठे रहे थे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने बैठक के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर की और खास तौर पे दो बिंदुओं को लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र के नेताओं को निशाने पर लिया। पहली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की मजबूत सीटें थी, खास तौर पर मुंबई और विदर्भ के इलाके में जहां पर पेंच फंसा हुआ है, वहां पर कांग्रेस ने सहयोगी दलों को यानी शिवसेना और एनसीपी को अपनी मजबूत सीटें दे दी। इस बात से नाराज थे राहुल गांधी। और इसके अलावा जो सोशल इंजीनियरिंग का अभाव उन्हें दिखा कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पहली लिस्ट में और जो दूसरी लिस्ट की तैयारी हो रही है उसको लेकर के भी राहुल ने कहा कि ओबीसी समाज की वो जातियां जो छोटी हैं लेकिन राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है और जिनका प्रतिनिधित्व नजर नहीं आ रहा है, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन, उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए टिकट बंटवारे में, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसके पीछे एक आधार यह है कि जो पहली लिस्ट आई कांग्रेस की 48 सीटों की, उसमें रिजर्व्ड और मुस्लिम उम्मीदवारों और जनरल उम्मीदवारों को छोड़ दें तो करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक ही समुदाय के लोगों को टिकट है, वो मराठा कुणबी समुदाय है। हालांकि कुणबी ओबीसी समाज में आता है लेकिन ओबीसी समाज का ये सबसे प्रभावशाली समाज माना जाता है। तो ओबीसी की जो वो जातियां जो छोटी हैं और जिनका राजनीतिक दबदबा नहीं है, उनको टिकट देने में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, ये पहली लिस्ट में छलका है। और यही बात राहुल गांधी ने पॉइंट आउट किया, इसी बात को की तरफ इशारा किया और कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का और बेहतर ध्यान हमें टिकट बंटवारे में रखना चाहिए। तो देखना ये है कि राहुल की सूची जो आई है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का और बेहतर ख्याल रखा जा सकता था, इस बात का जिक्र भी किया कि राहुल गांधी ने। और खासतौर से मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर ही नाराजगी उन्होंने जाहिर की भी है। आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव गुट की दूसरी सूची आ चुकी है और इस दूसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक 80 प्रत्याशी उतार चुकी है उद्धव की पार्टी, ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार देखिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। ये उद्धव गुट को लेकर बड़ी खबर है कि दूसरी लिस्ट उनकी आ चुकी है और इसमें 15 उम्मीदवारों का नाम है और अब तक ही आप जानिए 80 प्रत्याशी उतार चुकी है शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। और सीधे मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, ये जो दूसरी लिस्ट आई है 15 उम्मीदवारों की, क्या कुछ बड़ी बातें हैं, कौन कौन से बड़े नाम है, सारी जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना यूबीटी ग्रुप के ये जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें 15 नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक नाम एमवीए की तरफ से जाहिर करने में शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने ज़्यादा लीड लिया हुआ है। अभी तक ये आंकड़ा 80 पहुंचा हुआ है, जैसा कि खुद एमवीए के बड़े नेता बता चुके हैं कि 85 तीनों ही दलों के 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और अब तक का ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन इसके अलावा अन्य भी कई जो लिस्ट जारी होंगे जिसमें उसी पर बहस चल रही है कि आखिरकार कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। ये जो 80 सीट अब तक हम देख रहे हैं, इसमें मूलतः प्राथमिकता यही थी शिवसेना यूबीटी ग्रुप की कि जो हमारे पहले सिटिंग सीट रही है, भले ही वो चले गए हों एकनाथ शिंदे के पास बगावत के बाद, लेकिन वहां पर हमें हमारा उम्मीदवार उतारना है और शिवसेना शिंदे को हराना है।
पहली चीज़। दूसरी, विभाग प्रमुख जो शिवसेना में जो कैडर होता है उसमें विभाग प्रमुख की बड़ा अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर विधानसभा क्षेत्र का एक अध्यक्ष होता है। ऐसे नेताओं को शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने मौका दिया है। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं, इन 36 में 18 सीट तक शिवसेना यूबीटी ग्रुप ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप लड़ना चाहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े चेहरों की, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम तो आदित्य ठाकरे का है कि वर्ली से वो पहली लिस्ट में उनका नाम था, वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके सामने मिलिंद देवरा होंगे। इसके अलावा उस सीट पर भी उम्मीदवार उतारे गए हैं जहां पर बड़ा संशय बना हुआ था। एक उदाहरण के तौर पर माहिम का जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई की माहिम सीट, जहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में उतरे हैं। आपको याद होगा जब आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे तो राज ठाकरे ने कहा था कि ये उनका भतीजा है और परिवार के सामने उम्मीदवार नहीं देंगे, लेकिन ऐसा उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। जब अमित ठाकरे अब मैदान में उतरे हुए हैं तो वहां पर शिवसेना यूबीटी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कुल मिलाकर अधिकतर वही सीटें हैं जहां पर तो सभी पहले अपनी तैयारी शिवसेना है, जीती तैयारी थी। के हिसाब से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी लगातार किया जा रहा है। आप दोनों ही रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, महाविकास अघाड़ी की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है महाराष्ट्र से। यहाँ देखिए, अघाड़ी की टेंशन इसलिए बढ़ेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को चेतावनी दी है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि 5 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कहा कि जल्द बात अगर नहीं बनी इन 5 सीटों को लेकर तो 25 उम्मीदवार तैयार हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में अल्टीमेटम दे दिया। हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है।